हमने सुना था, बचपन से मैंने सुना था कड़कड़ में तुम ही खोजा कड़कड़ जाई, आ कड़कड़ में तो काल बसत है जीव ही घात लगाई। सुना था कि परमात्मा जो है कड़कड़ में होते हैं, और मैं कड़कड़ में खोज रहा था। हिंदू भाई कहते हैं कि परमात्मा कड़कड़ में होते हैं, मुसलमान भाई कहते हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में है। दोनों का एक ही का नाम है, दोनों एक ही बात कहते हैं। जबकि साहब कहते हैं कि मैं कड़कड़ में जर्रे जर्रे में नहीं हूँ, मैं तेरे घट के भीतर बैठा हूँ, मैं निर्जीव में नहीं रहता हूँ। नन्हा से नन्हा जीव है, चींटी है, उसके भीतर भी मैं हूँ। मैं ही प्रत्यक्ष बोल रहा हूँ। प्राइमरी में ही पढ़ाया जाता है कि साहब से सब होता है, बंदे तय कछुनाई, राई ते पर्वत करे पर्वत राई मान। लेकिन उस साहब का परिचय नहीं जानता, भेद नहीं जानता है। आखिर वो साहब है कौन जिनसे सब कुछ होने वाला है? ये स्वर जो स्वर निकल रहा है, यही साहब यही बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष घट में बैठ करके बोल रहे हैं। तो मास्टर साहब ये बताइए जी साहब, जब कड़कड़ में भगवान है और जर्रे जर्रे में खुदा है, तो बकड़ा बकड़ी में नहीं है? है साहब, मछली मुर्गी में नहीं है? वही साहब है। तो फिर क्यों उसको मार करके खा जाते हैं? अज्ञानता बस देख रहे हैं ना। जी साहब, वो मनुष्य दूसरे के पुत्र की हत्या कर देता है, उसको खा जाता है, मार करके खा जाता है, राक्षसों जैसा काम करता है। आप कह दिया जाए कि भाई तुम अपने ही पुत्र को मार करके खा लो, वो खाएगा ना साहब। मोह लगेगा ना, जी साहब, घृणा करेगा। अरे भाई उसी प्रकार से तुम्हारा यह मनुष्य का शरीर है, ये कर्म योनि है, और जितनी योनियां सब भोग योनि है। तुम भी वही भोग करके आए हो, ये मनुष्य के देह प्राप्त किए हो। अब की पासा नहीं फेरोगे, फिर चले जाओगे 84 में भोगने के लिए। जल का जीव हो जाओगे, उखुमज की योनि में चले जाओगे, अंडज की योनि में चले जाओगे, अस्थावर की योनि में चले जाओगे, पिंडज में चले जाओगे, तमाम प्रकार की योनि में जन्म पा जाएगा। तो मौका पाई झपट या से ना बिल्ली चूहे खाए। इसलिए साहब ने कहा कि खूब खाए खिचड़ी माह बड़ा टुकड़ा न माँ से पराया खाई के गला कटावे कौन? नमक डाल करके पेट भर खिचड़ी खा लूंगा, लेकिन किसी पराये जीव का मांस नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बदले का संसार है। जिसका हम मांस खाएंगे हमें भी उसको अपना मांस खिलाना पड़ेगा। हम अगर किसी का गर्दन काटेंगे तो हमें भी अपनी गर्दन कटवानी पड़ेगी, क्योंकि ये बदले का संसार है। इस बदले के संसार से कोई बच नहीं पाया है। कर्म गति टारे नहीं डरी। कर्म का लिखा जो है कभी टरता नहीं है, कितनों कोशिश कर लेंगे आगे मिलेगा ही आपको। तुलसीदास लिखे रामचरितमानस में कि मीन मास जो करे आहारा, 64 जोनी गिद्धे अवतारा। जो मीन मास का आहार करता है वो 64 जन्म गिद्ध का पाता है। बताइए, यहाँ एक के जन्म में वो भी आ जात बा। जी साहब, और 64 जन्म गिद्ध बन के भोगवत वार का दशा हो, निरंजन भगवान करिया हो। इसलिए सावधान। इसी को साहब ने कहा, साहब ने भी कहा कि मांस मछलियां खाते हैं, सूरा पान सहेत ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। कहते हैं कि जो मांस मछली का आहार करता है, जीव का आहार करता है, वो अपने तो नरक में जाता है, साथ में पूरा परिवार को लेकर के जाता है, सबको लेकर के जाता है। इसलिए किसी पराये जीव का मांस नहीं खाना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। कि मच्छे कच्छे अवतार है समझत नहीं गवार, सुर नर मुनि जही जपत है अनित ही करते हार। मच्छे कच्छ जो है ये अवतार है निरंजन भगवान के। ये मूर्ख लोग समझते नहीं, उसी को मार करके खा जाते हैं, वही निरंजन भगवान इनकी दुर्गति कर देते हैं। अवतार है वो सब। बोलिए सदगुरु साहेब जी की, साहिब बंदे की माता जी की। साहिब बंदे की।